आपको सुनाती हूँ श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ। हे सखा, श्री राम, सीता और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम शीघ्र वही उपाय करो जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। धर्म लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धारिये और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट ने बड़ी सेवा की। वह रात सिंगरौर में बिताई और दूसरे दिन सुबह ही बड़ का दूध मंगवाया और उसमें श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समय चढ़े। मुझे व्याकुल देख कर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी तरफ से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर प्रार्थना करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों में पड़ पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं कि तुम बड़ी प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वरिष्ठ जी मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा विचार न करें। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी प्रार्थना सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पथ जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन में प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। राजा व्याकुल होकर बड़े प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया।
हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बड़े दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चिंत रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेक प्राणों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निवृत्ति बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक से व्याकुल हो रही थी। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर के अनेक प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात गुजर गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वरिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शौक दूर किया। वरिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उसने कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना, जाकर भरत से ही कहना। दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुन धावत दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागते पर उनके स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेक विधियों में रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उसके माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनने ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के पास समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे निकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को पार करते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा विचार था, कुछ स्वाता न था। मन में ऐसा सोचते हैं कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निभेश वर्ष के समान बीतता रहा। इस प्रकार भरत जी नगर के पास पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे थे। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे लोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे थे, जैसे सब अपनी सारी संपत्ति हार कर बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गासे जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जो भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, जैसे नगर में दसों दिशाओं में आवागित्र लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न के महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, जैसे
कमलों के वन को पाला मार गया हो, पर एक कई ही इस तरह हर्षित दिखती जैसे भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच वंश को मनवारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल सेम पूछी। भरत जी ने कहा, को पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह वचन सुनकर आंखों में कपट का जल भरकर पापनी ककई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली, हे तात मेरी सारी बात बना ली। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता के बीच में जरा सा काम बिगड़ गया और वह कि राजा देवलोक को सिधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, जैसे सिंह को गर्जना सुनकर हाथी सहम हो गया हो। वे तात 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 पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे सहमहल कर उठे और बोले, पिताजी मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर ककई कहने लगी, मैंने मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही और कुटिल और कठोर ककई ने अपनी सब करनी से अंत तक बड़े तक प्रसन्न मन से सुनाई। जय श्री राम दोस्तों।